अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो तो उसका नाम मोहम्मद रखा कर। बल्कि एक मकाम पर यह भी फरमाया तुम्हें क्या बुरा लगता है, तुम्हारा क्या बिगड़ता है कि तुम्हारे घर में 3 बेटे और तीनों का नाम मोहम्मद हो। ये भी मोहब्बत की अलामत है। और ये एक हदीस पाक का मफहूम है कि जिसने अल्लाह के रसूल के इश्क और मोहब्बत में अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा, अल्लाह बाप बेटे दोनों पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दे। बरकत है हुजूर के नाम की। जिसके नाम की इतनी बरकत है उसकी जात की बरकतों का आलम क्या हो। तो महमूद गजनवी बड़े आशिक रसूल, अयाज के बेटे को खिदमत में रखा था। एक दिन गुस्ल खाने में अयाज के बेटे ने पानी रखा गुस्ल के लिए, और कोई जरूरत की चीज रखना भूल गया, तौलिया वगैरह कोई जरूरत की चीज रखना भूल गया। तो अंदर से महमूद गजनवी ने आवाज लगाई, ओ अयाज के बेटे, वो फलां चीज तुमने नहीं रखी। जब ये आवाज आई तो अयाज खड़े हो गए, महमूद गजनवी का इंतजार करने लगे। महमूद जब गुस्ल खाने से बाहर आए तो कहने लगे, बादशाह सलामत, अगर जान को बख्श दें तो एक सवाल कर सकता हूं, जान बख्शी हो तो एक सवाल पूछ सकता हूं। महमूद ने बड़े खुशदिली का खंदा पेशानी से कहा, अयाज तुम्हें खौफजदा होने की क्या जरूरत, तुम्हें तो इजाजत है, तुम हर बात कर सकते हो, बोलो क्या पूछना चाहते हो। तो अयाज ने इंतहाई अदब और लजाजत से कहा कि गुलाम जादे से क्या गलती हो गई कि आपने उसका नाम लेने की बजाय आपने अयाज का बेटा कह के पुकारा। आप जब भी मेरे बेटे को पुकारते हैं तो उसका नाम लेकर पुकारते हैं, आज आपने मेरे बेटे को अयाज का बेटा कह के क्यों पुकारा, नाम लेके नहीं पुकारा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नाराज है उससे, मुझे खौफ लगता है कि मेरे बेटे से कहीं आप नाराज तो नहीं। अयाज की ये बात सुनकर हजरत महमूद गजनवी का तेवर बदल गया। फरमाया, अयाज तेरे बेटे का नाम मोहम्मद है, और जब मैं हम्माम में था उस वक्त मेरा वुजू नहीं था, मैं नाम मोहम्मद कभी भी बेवुजू नहीं लिया करता। बादशाह लोगों का हाल ये था, इसलिए कि वो तो अपने आप को गुलाम, कौन बादशाह वहां और किसकी औकात क्या है, किसकी हैसियत क्या है, जिसे जो मिला है दरे मुस्तफा से मिला। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसके खातिर मर गए मुनीम रगड़ कर एड़ियां। और एक मकाम पर मेरे इमाम फरमाते हैं, क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी वो शय, क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी वो शय, जो आज झोलियों में गदाया ने दर की है। बादशाह के खजाने में वो चीज नहीं है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों की झोली में मौजूद है। तो ये बादशाहों का हाल था कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ताज़ीम करते, इतना एहतराम करते। और आज अवाम का हाल ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिया जा रहा हो, हुजूर अलैहि सलाम का जिक्र किया जा रहा हो। बल्कि एक दुख की बात आपको बताएं कि सहाबा किराम तो बारगाह रिसालत में सरगोशियों के साथ, यानी कानों को मुंह लगा करके बात करते, आवाज ऊंची ना करते, आवाज बुलंद ना करते। ये सहाबा किराम का हाल था। और ये भी याद रखना, कुरान के अहकामात जो अल्लाह ने बयान कर दिए, जब तक अल्लाह रसूल उसको किसी दौर और जमाने के लिए खास न करे, दुनिया का कोई इंसान उसको खास नहीं कर सकता। वो कयामत तक के लिए, अल्लाह रसूल अगर किसी दौर जमाने के लिए खास कर दे तो वो खास है। बाकी अल्लाह रसूल के जो फरामीन हैं वो क़यामत तक
के लिए है। तब कुरान कह रहा है ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौती नबी, के मेरे महबूब की आवाज पर आवाज ऊंची न करो। हमारे असलाफ ने लिखा कि आज भी अगर कोई रसूलुल्लाह के दर पर जाए तो उसके लिए लाजिम है कि वो वहां भी अपनी आवाज को ऊंची न करे। आप गौर करें, ये हालत है कि नहीं, कैफियत है कि नहीं है। लेकिन आज जब हम दरे रसूल पर जाते हैं तो देखते हैं कि अक्सर लोगों का हाल ये है कि वो सुनहरी जालियों के सामने वीडियो कॉल करके अपने घर वालों को जो है वो बता रहे होते हैं। इसी तरह जब किसी महफिल में हम जाएं और वहां रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा, हुजूर की बात बयान हो रही हो, तो हमें वहां का भी अदब करना चाहिए। वहां भी ऊंची आवाज से बात नहीं करना चाहिए, बेअदब होके नहीं बैठना चाहिए, पैरों को लंबे करके नहीं बैठना चाहिए। ये सब कैफियत ऐसे बैठे हैं, बल्कि हुजूर के जिक्र के वक्त यूं बैठे कि अगर हुजूर हमारे दरमियान जाहिरी तौर पर मौजूद होते तो हुजूर का कितना एहतराम करते। जिक्र रसूल का भी ऐसा ही एहतराम होना चाहिए।